हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं और आपकी जो क्लास है वो क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की। क्लास नंबर आपकी 33, क्लास नंबर है आपकी कौन सी 33 क्लास होगी और क्लास है आपकी कोडिंग डिकोडिंग की, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको जितने भी अभी तक क्लास मिली हैं, उम्मीद है कि आपको क्लासें अच्छी लगी होंगी और क्लासों में कंटेंट में जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो कंटेंट अच्छा ही होगा। पेपर के हिसाब से, CISF के हिसाब से आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है, उम्मीद है कि वो आपको पेपर के लिए बेस्ट होगा। और यही उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी दिया जाता है कंटेंट, जो भी दे रहे हैं हम, या जो भी कंटेंट हमारी टीम आपको दे रही है, वो कंटेंट उसी को दे रहे हैं जो आपके लिए बेस्ट होगा और जो पेपर में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। पेपर में बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है। और ऊपर एक हमारी टैगलाइन भी चल रही है कि 75 क्लास में वर्दी हाथ में। जैसा कि हम बार बार रिपीट करते हैं, पिछली क्लास में भी हमने रिपीट किया था कि 75 क्लास में वर्दी हाथ में। जो भी बच्चा अपने पूरे मन से क्लासों को करेगा और क्रमबद्ध तरीके से करेगा, क्लासों को टाइम पंक्चुअल करके क्लासों को करेगा, तो उसको वर्दी ज़रूर हासिल होगी। यही उम्मीद हम करते हैं। जितने भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट क्लास को देखता है या जो भी करता है क्लास को, और पूरी क्लासों को अगर करता है बच्चा, तो उनको वर्दी ज़रूर हासिल होगी। और जिन बच्चों का सपना है वर्दी हासिल करने का, वो लग जाइए, तन मन और धन के साथ में लगे रहिए। तन मन धन के साथ में लगे रहिए ताकि आपको वर्दी मिल जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन होगा, और किस तरीके से क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से CISF में पूछे जाते हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले की सांकेतिक भाषा मतलब संकेत करना। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो हम जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का जो शब्द अर्थ है वो क्या है आपका, कि किसी भी वर्ड को, अल्फ़ाबेट को, किसी भी शब्द को क्या करना है, कोड करना है, संकेत करना होता है। कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को क्या करना है, संकेत करना है। कोडिंग डिकोडिंग क्या करना है, कोडिंग या डिकोडिंग करना है। और कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कि उसको क्या करना है, सांकेतिक भाषा में परीक्षण के अंतर्गत क्या करना है, परीक्षण के अंतर्गत, टेस्ट के अंतर्गत किसी भी बात को कूट भाषा में कहना। क्या है, कूट भाषा में कहने की रीति को क्या कहते हैं, हम कोड कहते हैं। कोड कहते हैं। और उस कूट भाषा के उसके वास्तविक अर्थ में कहने को क्या कहते हैं, कोडिड कहते हैं, डिकोड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकोड कहते हैं। और हमने क्या कर दिया, कोड वहां से कोडिंग और डिकोडिंग क्या कर दिया, हमने कोड को डिकोड कर दिया, कोडिंग कर दिया, और डिकोड को हमने क्या कर दिया, डिकोडिंग कर दिया। ठीक है, तो उसी भाषा में क्या कहा जाता है, उसको डिकोड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, डिकोड कहा जाता है। अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल अगर हम लें, तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर F का कोड हमने 2 माना, F का कोड हमने 2 माना और I का कोड हमने 3 माना, तो L का कोड क्या होगा, जैसा कि हम आपसे पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी पीछे अभी जो आपकी क्लास हुई थी एनालॉग की, क्या हुई थी आपकी, जो कल क्लास हुई थी एनालॉग की, तो उसमें हमने आपसे बोला था कि जो भी आपकी एनालॉग है, सीरीज है, ये सब क्या है, एक दूसरे से मैच करते हुए टॉपिक हैं। क्या है, मैच करते हुए टॉपिक है। कि देखिए, सीरीज जो है हमारी, वो सीरीज ऐसा कोई सा चैप्टर नहीं है जिसमें वो किसी भी चैप्टर में हस्तक्षेप नहीं करती हो।
हस्तक्षेप मतलब किसी भी चैप्टर के अंतर्गत में नहीं आती हो, किसी ना किसी रूप में सीरीज आपकी ज़रूर आएगी, किसी ना किसी रूप में सीरीज हर चैप्टर में, हर टॉपिक में आपको ज़रूर मिलेगी। जैसा कि पिछली क्लास में एनालॉग में, कल वाली जो क्लास हुई थी एनालॉगी में भी आपको सीरीज लगाने को मिलता है, सीरीज लगाने को मिलता है, अल्फ़ाबेट भी और न्यूमेरिकल भी। सेम आज की भी क्लास आपकी वही होगी कि कोडिंग डिकोडिंग जो है वो भी किस पर आधारित है, वो भी आपकी सीरीज पर आधारित है। किस पर आधारित है? वो भी आपकी सीरीज पर आधारित है। ठीक है, जब सीरीज पर वो आधारित है तो जब वो सीरीज पर आधारित है तो हम क्या करते हैं, सीरीज की तरह ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को करते जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि जास्मिन को ये लिखा जाता है, यदि जास्मिन को किसी भाषा में ये लिखा जाता है, कोड में लिखा जाता है, ठीक है, इतना कोड में लिखा जाता है, तो लोटस को किस कोड में लिखा जाएगा, किस कोड में लिखा जाएगा। सबसे पहली बात होती है हमारी ये कि ये जो हमारा सबसे पहला जो हमारा वर्ड दिया हुआ है और उससे जो हमें वर्ड मिला हुआ है, जो उससे ये वर्ड मिला है हमें, वो किस सांकेतिक भाषा से मिला हुआ है, वो किस सांकेतिक भाषा से हमें मिला है, सबसे पहले हमें वो देखना होता है। हमने देखा कि जास्मिन को हमने यहाँ पर लिखा, जास्मिन हमने यहाँ लिखा और क्या लिखा हुआ है, TKCWSX और O लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि इसमें से आपको ये देखना है कि आपको ये किस तरीके से कोड किया गया है, किस तरीके से ये आपका कोड किया गया है, सबसे पहले आपको वो देखना होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे किया गया है, कैसे किया गया है। हमने देखा कि J होता है आपका 10 पे और T होता है हमारा 20 पे। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने कितना प्लस किया, 10 किया। ये 1 पे होता है, ये 11 पे होता है, तो कितना प्लस हुआ, 10 हुआ। S 19 पे होता है और ये कितने पे होता है। अब देखिए S से आपको कहाँ जाना है, C पर जाना है। S से आपको कहाँ जाना है, C पर जाना है। तो कितना, ये भी आपका कितना होगा, प्लस के 10 होगा, क्योंकि 26 और 3 29, 26 और 3 कितने होते हैं, 29 होते हैं, ठीक है। ये आपका कितने होता है, 13 पे होता है, 13 10 23 हो गया। 9 और 10 कितना हो गया, 19 हो गया। 14 और 10 कितना हो गया, 24 हुआ। 5 और 10 कितना हुआ, 15 हुआ। तो सेम आपको क्या करना है, लोटस का LOTUS को क्या करना है, सभी में कितना कर देना है, प्लस के 10 कर देना है। कितना कर देना है, सभी में प्लस के 10 करना है। तो 10 करेंगे, ये इसका कोड क्या होता है, मतलब 12 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये आपका 20 पे होता है, ये आपका 21 पे होता है, ये आपका 19 पे होता है। सब में ऐड करते हुए चले जाइए। 12 और 10 22 का मतलब हो गया विक्ट्री का साइन, ठीक है। 15 और 10 कितना हो गया, 25 हो गया। और 25 पे क्या आएगा आपका, Y आएगा। क्या आएगा, Y आएगा। 15 और 10, 15 10 का मतलब हो गया 25 और 25 पे क्या आएगा, V और Y वाला ऑप्शन आएगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं, शायद मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। 20 और 10 30, 30 का मतलब हो गया 26 4 30, 26 और 4 30 मतलब D हो गया। 21 और 10 कितना हो गया, 31, 31 का मतलब हो गया 26 और 5 21, 31 E हो गया। 19 और 10 कितना हो गया, 19 और 10 क्या हो गया, 29, 29 का मतलब हो गया आपका C, 29 का मतलब हो गया आपका C। तो अब आप ये देख लीजिए कि इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, यहाँ पर क्या आपका W नहीं, ये आपका W नहीं, क्या है आपका V है। क्या है आपका V है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको एक बार और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ आपका। लिखा हुआ है आपका विक्ट्री, और विक्ट्री का सिंबल, विक्ट्री का कोड आपको क्या दिया हुआ है वो एक बार देखिए। विक्ट्री का कोड दिया हुआ है आपका ये, तो आपको सक्सेस का बताना है, आपको सक्सेस का बताना है। अब देखिए वी क्या हुआ कि V से आपको कहाँ जाना है, Y पर जाना है। V होता है आपका 22 पे और ये होता है आपका 25 पे, तो कितना हुआ, प्लस के 3 हुआ, मैंने लिखा यहाँ पर। ठीक है, I से हम L पर गए, I से L पे गए तो भी कितना हुआ, प्लस के 3 हुआ। देखिए एक बार दोबारा से देखा कि V से हम Y पर गए तो कितना हुआ, प्लस के 3 हुआ। I से L पर गए प्लस के 3 हुआ। C से F पर गए हम प्लस के 3। T से W पर गए प्लस के 3। O से R पर गए प्लस के 3। R से U पर गए प्लस 3 और Y से B पर गए तो भी आपका प्लस के 3 हुआ ना। सभी में कितना क्या हो रहा है, सभी में प्लस के 3 होता हुआ जा रहा है। तो आपको सक्सेस में जब प्लस के 3 करना है तो क्या करेंगे, ऐसे से प्लस के 3 करेंगे तो कितना, 19 और 3 22, 19 और 3 22, 22 का मतलब हो गया आपका V। 21 और 3 कितना हुआ, 24 हुआ, 24 का मतलब हुआ X, 24 का मतलब हुआ आपका X। C 3 और 3 6 का मतलब क्या हुआ F, 6 का मतलब क्या हुआ आपका F हुआ। तो मुझे आगे निकालने की ज़रूरत नहीं, डबल F H और डबल V आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका जो आंसर है, सही जो आंसर है आपका वो आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, ट्रिपल का क्या कोड दिया हुआ है। ट्रिपल का कोड दिया हुआ है आपको ट्रिपल का कोड आपको दिया हुआ है। ट्रिपल का कोड क्या दिया हुआ आपको, SQ HO K और D आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, निकालना किसका है, आपको डिस्पोज का निकालना है। किसका निकालना है, डिस्पोज का निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमें ट्रिपल का क्या निकाला था, ट्रिपल का कैसे निकाला। T से S हुआ -1, R से -1, I से H -1, P से O -1, L से -1 और D से ये -1। सभी में क्या करना है आपको, -1 करना है। सभी में आपको -1 करना है। तो जब आप 1 करेंगे तो यहाँ से देखिए D से जब आप -1 करेंगे तो क्या आएगा, C आएगा। क्या आएगा, C आएगा। केवल मेरे पास में एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई और ऑप्शन मेरे पास में नहीं है। तो बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया होगा। बाकी और निकालने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है, केवल -1 करना है। केवल आपको -1 करना है और -1 किया हमने तो -1 करने पे कौन सा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हमारा बन रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप चलेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ है, RHYTHMIC का कोड क्या लिखा हुआ है, QGXSGLH और B ये लिखा हुआ है आपको। तो आपको पूछा किसका, म्यूजिक का पूछा है, MUSIC।
ठीक है, म्यूजिक का। अब आपको क्या करना है इसमें, R से Q माइनस के 1, H से G माइनस के 1, यहाँ भी -1, T से S -1, H से G माइनस के 1, M से L -1, I से H -1 और C से -1। तो यहाँ से आपको क्या करना है, -1 करना है। -1 किया, L आया। V से जब आप U से जब आप -1 करोगे तो क्या आएगा, हमारा T आएगा। केवल एक ही ऑप्शन आपका, ठीक है। S से -1 किया तो कितना आया, R आया। I से -1 किया तो H आया, और C से -1 करा तो कौन सा आया, B आया। तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, B। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है कि -1 करना है, हमें क्या करना है, हमें एक सीरीज लगानी है इसमें कि क्वेश्चन को -1 करते हुए जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाउस को क्या लिखा जाता है, क्या लिखा हुआ आपको, हाउस लिखा हुआ है। हाउस को क्या लिखा है, FQSU और C लिखा हुआ है। तो आपको पूछा किसका, चेयर का पूछा है आपसे, किसका पूछा है, चेयर का पूछा है आपसे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हाउस का जो हमने कोड बनाया है वो किस तरीके से बनाया है, हाउस का कोड कैसे बनाया है। तो H होता है आपका 8 पे, ये होता है 6 पे, ये होता है आपका 15 पे, ये होता है आपका 17 पे, ये आपका होता है 21 पे, ये होता है आपका माइनस, ठीक है, ये आपका 19 पे और ये आपका 21 पे, ये आपका 5 पे, ये आपका 3 पे। तो यहाँ से क्या हुआ, -2 हुआ, यहाँ से कितना हुआ, +2 हुआ, ये -2, ये +2 और ये आपका -2। तो एक सीरीज मिला इसमें भी आपको, इसमें भी आपको एक सीरीज मिली कि क्या करना है, आपको -2 करना है। सबसे पहले -2 करना है, तो C से जब आप -2 करेंगे तो क्या आएगा, मेरा A आएगा। क्या आएगा, A आएगा। केवल एक ही ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन है, बाकी के आपका कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। तो बाकी ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा AJYKP। H से जब आप +2 करेंगे तो क्या होगा, J होगा। A से -2 जाएंगे तो क्या, Y होगा। I से +2 जाएंगे तो I के बाद में J और K होगा। और R से -2 करेंगे तो क्या होगा, P होगा। क्या होगा, P होगा। AJYKP हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीरीज आपको मिली कि क्या करना है आपको, -2। क्या करना है आपको, -2, +2, फिर -2, फिर +2 और फिर -2 करना है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है वो एक बार देखते हैं कि मार्च का कोड हमें दिया हुआ है, मार्च का कोड हमें दिया हुआ है, अप्रैल का पूछा है हमसे। और मार्च का कोड क्या दिया हुआ है आपको, P, X, U, Z और K आपको दिया हुआ है। तो आपसे हमसे पूछा क्या है, अप्रैल का पूछा है, APRIL। अप्रैल का हमसे पूछा है कि अप्रैल का आप कोड बताइए कि कोड क्या होगा। M होता है हमारा 13 पे, 1, 18, 3 और 8। नंबर डाल लीजिए, ये 16 पे होता है, ये आपका 24 पे होता है, ये आपका 22 पे होता है, ये आपका 26 पे होता है और ये आपका 11 पे होता है। तो यहाँ से अगर हम +3 करेंगे तो क्या हुआ, 16 हुआ, 13 और 3 16 हुआ। और यहाँ से कितना होगा, -3 होगा। A से X पर हम जाएंगे तो क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, -4 होगा, ये 21 होगा, -3 क्या होगा, +3 होगा। 18 से 21 कितना हुआ, +3 हुआ। ठीक है, और जब C से हम Z पे जाएंगे तो कितना, -3 करके जाएंगे। C से Z पे जाएंगे तो क्या होगा, -3 होगा। और 8 से K पे जाएंगे, 8 से 11 पे जाएंगे तो कितना होगा, +3 होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने किया था कि सबसे पहले -2 किया था, तो इस वाले में क्या करना है आपको, इस वाले में सबसे पहले आपको करना है +3। तो A में +3 करेंगे तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 का मतलब कितना हो गया, D हो गया।
अब क्या करना है, यहाँ तो प्लस के 3 कर दिया, यहाँ आपको माइनस के 3 करना है। तो 16 में से 3 गए तो 13, और 13 पे क्या होता है हमारा m होता है, 13 पे हमारा m होता है। r होता है हमारा कितने पे, 18 पे। क्या करना है, प्लस के 3 करना है। प्लस के 3 करेंगे तो क्या मेरा u आएगा, क्या आएगा, u आएगा, क्या आएगा, u आएगा। और u आएगा, i के बाद में क्या करना है, माइनस के 3 करना है। यहाँ पर -3 करना है, -3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा f आएगा। और l से अब क्या करना है, प्लस के 3, l होता है 12, 12 3 15, 15 पे होता है हमारा o। तो हमें राइट आंसर मिल चुका है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फेवर को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, तो फोस्टर को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा जाएगा। FAVOUR, फेवर को क्या लिखा जाता है, ECURT भी लिखा जाता है, T और V लिखा जाता है। तो जब ये लिखा जाता है, अब ये लिखा कैसे जाएगा, ये लिखा कैसे जा रहा है वो हमें देखना है। F से E पर जाना है, माइनस के 1 किया हमने। A से C पर जाना है, माइनस के 2 किया। V से U पर जाना है, माइनस के 1 किया। O से R पर जाना है, O से R पर जाना है तो कितना, माइनस के 2, माइनस के ये 15 और ये 18, माइनस के 3। O से U से T पर जाना है, माइनस के 1। और R से V पर जाना है, R से V पर जाना है। R कितने पे, 18 पे। और ये कितने पर, ये 22 पे। तो कितना, प्लस के 4, कितना, प्लस के 4। हमने देखा कि सबसे पहले -1, माइनस के 2, माइनस के 1, माइनस के 3, माइनस के 1, और फिर क्या आपको प्लस के 4 आपको करना है। क्या करना है, प्लस के 4 आपको करना है। तो जब हमने ये देखा तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है फोस्टर का। अब हमें क्या करना है, फोस्टर का हमें देखना है कि फोस्टर का किस हिसाब से हमारा आंसर आएगा। फोस्टर का अब हमारा आंसर जो आएगा वो किस तरीके से आएगा और कैसे आएगा वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो बताइए किस तरीके से आएगा, बताइए जल्दी से कि क्या आएगा। हम इसको कैसे करें कि जो हमारा इसका आंसर मिल जाए, जो हमें इसका आंसर मिल जाए। तो कैसे करना होगा, हमें कैसे करना होगा वो बताइए जरा। ए से प्लस के, ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस नहीं है, प्लस हमारा। ओ से 18। तो सेम आपको प्रोसेस यहाँ करना है, किसके साथ में, फोस्टर के साथ में, FOSTE और R के साथ में करना है। तो कर दीजिए। माइनस के 1 करेंगे तो क्या आएगा, E आएगा। माइनस के 1 करेंगे तो क्या आएगा, E आएगा। 2 ऑप्शन हमारे कट चुके, 2 ऑप्शन कटे हमारे। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, प्लस के 2 होगा। 15 और 2 17, 15 और 2 17, 17 का मतलब Q आएगा। 17 का मतलब क्या आएगा, Q आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ऐसे से क्या करना है, माइनस के 1 करेंगे तो R आएगा। T से प्लस के 3 करना है, T से प्लस के 3 करना है तो क्या आएगा, हमारा W आएगा। E से माइनस के 1 करना है तो क्या आएगा, D आएगा। और R से प्लस के 4 करना है तो क्या आएगा, V आएगा, जो हमारा ऊपर ही था, ऊपर हुआ था प्लस के V। तो हमारा राइट आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा और किस तरीके से क्वेश्चन होगा हमारा, किस तरीके से क्वेश्चन होगा हमारा। क्योंकि उसमें क्या है हमारा, कितने हैं अंक जो आपको दिख रहे हैं इसमें, वो कितने आपको, केवल 4 अंक। कितने दिख रहे हैं आपको, 4 अंक दिख रहे हैं। और इसमें कितने, 4 और 4 8, इसमें कितने आपको 8 अंक दिखाई दे रहे हैं। तो आपको करना कैसे, आपको करना कैसे है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा READ, ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ है, SUFHBD और E और
जी आपको लिखा हुआ है, और फिर बाद में किसका पूछा है, स्टार का पूछा है आपसे। किसका पूछा है, स्टार का आपसे पूछा है। तो कैसे करेंगे हम इसको, हमने देखा कि आर से अगर हम माइनस के 1 करें, वो प्लस के 1 करें तो क्या होगा, एस होगा, और यहाँ पर कितना करना है, प्लस के 3 करना है। यहाँ पर कितना करना है, प्लस के 3 करना है, तो क्या आएगा हमारा, आर आ जाएगा। आर के बाद में यू करेंगे, प्लस के 3। ई से एफ प्लस के 1 होगा, और प्लस के 3 कितना होगा आपका, एच होगा। प्लस के 1 आपका बी होगा, और प्लस के 3 आपका कितना होगा, डी होगा। प्लस के 1 आपका ई होगा, और प्लस के 3 आपका कितना होगा, जी होगा। तो जब हम यहाँ से करेंगे, जब हम यहाँ से ये दोनों चीज़ें करेंगे कि +1 और प्लस के 3 करेंगे, एस के बाद में टी आएगा, और एस से 3, 19 और 3 22, 22 का मतलब कितना हो गया, वी। टी और वी वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी से प्लस के 1 करेंगे, टी के बाद में आएगा क्या आपका यू, और प्लस के 3 करेंगे तो 20 और 3 23 मतलब डब्लू। टी वी यू डब्लू, टी वी यू और डब्लू का ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप। ये भी कैंसिल आपका, टी वी यू डब्लू, ये भी आपका कैंसिल। ये दोनों में से बचता है कि अब दोनों में से क्या आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ए के बाद में क्या आएगा, बी आएगा और डी आएगा। बी और डी आएगा, दोनों में है, बी और डी है। चलिए, आर के बाद में क्या आएगा, आर के बाद में एस आएगा, आर के बाद में एस आएगा, और यू आएगा। क्या आएगा, यू आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और थोड़ा सा क्वेश्चनों की हम जो स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चनों की स्पीड हम थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकें। ठीक है, चलिए। तो बिफोर को क्या लिखा गया है, बिफोर को लिखा गया है GUM। क्या लिखा गया है, बिफोर को गम लिखा गया है। अब कैसे लिखा गया है, बिफोर को गम कैसे लिखा गया है कि बी होता है हमारा 2 पे और ई होता है हमारा 5 पे। दोनों को हमने ऐड किया, कितना आया, 7। कितना आया, 7। और 7 पे क्या होता है, जी होता है। एफ ओ को हमने ऐड किया, एफ कितने पे होता है आपका, 6 पे, और ओ होता है आपका 15 पे। 15 और 6 21, और 21 पे क्या होता है आपका, यू होता है। आर ई का मतलब कितना हुआ, 18 और 5 GUW। एक मिनट, ये क्या आपका डब्लू है। ठीक है, गलती से लिखा यहाँ पर क्या आपका डब्लू। 18 5 23, और 23 पे क्या होता है आपका, डब्लू होता है। तो सेम आपको डांसर में करना है, सेम आपको डांसर में करना होगा। 2 वर्डों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। 2 वर्डों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। डी और ए को करना है कितना, 4 और 1 5। 5 पे क्या होता है आपका, ई होता है। 5 पे 14 और 3 17। 17 पे क्या होता है आपका, क्यू होता है। और यहाँ पर क्या आ गया, आर ई मतलब डब्लू आ गया, आर ई मतलब डब्लू आ गया। तो ई क्यू डब्लू, ई क्यू और डब्लू मतलब ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, क्या पूछा है, गिव का पूछा है। गिव का क्या दिया हुआ है, व्यू दिया हुआ है, और ओवर का आपको क्या दिया हुआ है, EVRO दिया जाता है। तो डिस्क का क्या होगा, अब देखिए GIVE नंबर डाला मैंने 1 2 3 और 4। क्या कहा गया इनको, VIEG कहा गया। तो V का कितना, 3 और 2, और E का कितना, 4 और 1। 32 41 इसका बना दिया गया, 32 41 इसका बना दिया गया। DISK 32 41 इसको बना दीजिए। तो 32 और 41, 32 का मतलब S और I और K और D, सिक्ड। हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिक्ड, SIKD, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, 4 ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा,
एडिटोरियम क्या है, एडिटोरियम को क्या लिखा हुआ है, उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर यह देखना आप कि एडिटोरियम को उल्टा कर दिया गया है कि MUIROTIDU और A। ठीक है, सेम इस तरीके से कर दिया गया। तो आपको क्या करना है, इसको भी मिस फॉर्च्यून को क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा, ई आएगा, एन आएगा। सबसे पहले चलिए यहीं से करते हैं, ऑप्शनों को उठाते हैं। ई और एन हो गया, फिर उसके बाद में यू आएगा, फिर उसके बाद में टी। ई हो गया, एन हो गया, टी हो गया, यू हो गया। ई एन यू टी आर ओ एफ वाला आएगा, एफ वाला आएगा तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। इसको बताइए कि स्टॉप को ये लिखा जाता है तो पोस्ट को क्या लिखा जाता है, पोस्ट को हम क्या लिखेंगे, पोस्ट को हम क्या लिखेंगे वो आपको बताना होगा। तो बताइए जल्दी से कि क्या लिखेंगे। अब देखिए हमने यहां देखा, हम यहां पर क्या देखते हैं, हमने यहां देखा कि जब स्टॉप को कोई एक कोड दिया जा रहा है, स्टॉप को एक कोड दिया जा रहा है और उस कोड को दोबारा से अगर पूछ लिया जाए, दोबारा से उस कोड को पूछ लिया जाता है, और पूछा कैसे जाता है, उसको पलट के पूछा जाता है। कैसे, स्टॉप STOP, स्टॉप को क्या पूछा जा रहा है, 19, 20, 15 और 16। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, पोस्ट का पूछ रहा है, POTS का पूछ रहा है। तो P का 16, O का 15, T का कितना 20 और S का कितना 19। 16, 15, 19, 16, 15, 20 और 19, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेम प्रोसेस आपको यहाँ करना है, सेम प्रोसेस आपको यहाँ करना है कि इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा। क्या पूछा है आपसे, डॉग। क्या पूछा है, डॉग। डॉग का क्या दिया हुआ है, 23, 12, 20, 23, 12, 20, 23, 12, 20 हमें दिया कैसे, वो हमें देखना है। और फिर हमें क्या निकालना है, कैट का निकालना है। अब देखिए डी कितने पे होता है आपका, 4 पे होता है। यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ 23 दिया हुआ है। अगर हम डी का अपोजिट देखें, डी का हम अपोजिट देखें तो क्या होता है, डब्लू होता है। क्या होता है, डब्लू होता है। और डब्लू कितने पर आता है आपका, 23 पे आता है। कितने पे, 23 पे आता है। 23 हमने लिखा, मतलब इसके अंक का क्या करना है, आपको अपोजिट लिखना है। ये होता है आपका 15 और कितना आता है, 12 आता है। जी 7 पे होता है तो 20 आएगा। सी का कितना आएगा, सी का यहाँ से कितना हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। सी का एक ज़्यादा हो जाएगा, कितना 24 हो जाएगा। ए का कितना 26 और टी का कितना 7, टी का कितना 7 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, 15, मस्टर्ड। क्या पूछा है, मस्टर्ड का पूछा है कि मस्टर्ड का ये लिखा जाता है। चलिए लिख देते हैं, MUSTARD। मस्टर्ड को क्या लिखा हमने, 13, 21, 19, 20, 1, 18 और 4। ठीक है, ये लिखा, मतलब जो आपका अल्फ़ाबेट का क्रम है उसी पे हमने उस वर्ड को लिखा। अल्फ़ाबेट के क्रम पे हमने उसको लिखा। तो प्रोफ्यूज का आपको बताना है। पी का क्या होगा 16, आर का क्या होगा आपका 18, आर का कितना होगा आपका 18, 16 और 18, 16 और 18। तो पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओ के बाद में 15, 15 के बाद में कितना आएगा 6 आएगा, 15 के बाद में क्या आएगा 6 आएगा। बी सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में 15 के बाद में 6, 6 के बाद में ई का क्या आएगा 21 आएगा, और फिर 19 आएगा, और 19 के बाद में कितना आएगा आपका, ई का आएगा आपका 5, ई का आएगा आपका 5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 15, 6, 21, 19 और 5। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7, 1 2 3 4 5, अच्छा ये कैंसिल हो गया। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से क्या बन रहा है, राइट आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन रहा है, राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्राइवर। क्या लिखा हुआ है, ड्राइवर लिखा हुआ है। ड्राइवर का कोड क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो पेडिस्ट्रेन का क्या है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या, और एक्सीडेंट का आपको 16 दिया है, तो आपका कार का पूछा है। तो आपसे कार का पूछा है कि कार का क्या होगा, आपसे पूछा है कि कार का कोड क्या होगा। अब आपको बताना है, अब आपको ये बताना है कि इसका जो कोड है वो किस तरीके से लिखा गया है, इसका कोड आपका किस तरीके से लिखा गया है, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, उसका आंसर लगाना है। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, उसका आंसर लगाना है, ताकि आपको पता रहे कि आपने आंसर जो किया है वो किस तरीके से किया, उसको कोड जो दिया है वो कोड किस तरीके से दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे आया हमारा इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए, हमने देखा कि ड्राइवर में कितने वर्ड हैं, 6। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 12 आएगा। 3 3 6, 3 9 और 1 10। 10 में अगर 2 की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कितना आता है, 20 आता है। 3 और 3 6 और 2 8। 8 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 16 आता है। इसमें कितने हमारे 3 वर्ड हैं, इसमें कितने हमारे 3 वर्ड हैं। 3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, केवल 6। 3 दूनी 6, क्या आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, जिसमें से आपका कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ई बना दीजिए, क्या आएगा आपका, नन आएगा। इनमें से ऑप्शन कोई सा भी नहीं बन रहा आपका, तो क्या आ जाएगा आपका, नन। क्या आ जाएगा आपका, नन। आंसर यहाँ से आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पंजाब मेल। पंजाब मेल का कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। फिर वहीं दे रखा है शहीद एक्सप्रेस का कितना, 42 दे रखा है। और गोदान एक्सप्रेस का 36 दे रखा है। तो मुंबई मेल का मान क्या होगा, तो मुंबई मेल का मान क्या होगा आपको वो बताना है, आपको बताना है कि क्या होगा। अब हम देखते हैं कि पंजाब मेल में कितना है, 2 2 4 2 6 और 4 10, कितना है 10, गुणा 3 हमने किया तो कितना आया, 30 आया। कितना आया, 30 आया। अब इसमें कितने हैं आपके, 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 12 और 2 14। 14 में हमने 3 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया हमारा, 42 आया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। 12 में हमने 3 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, 36 आया। 2 और 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 10 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, 30 बनता है। जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा, यहाँ से राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, ऊटी। ऊटी का कितना कोड दिया है, हमारे 4 दिया है, शिमला का 6 दिया है, दार्जिलिंग का 10 दिया है। तो नैनीताल का आपसे पूछा है, नैनीताल का आपसे पूछा है कि क्या निकलेगा। तो आपने देखा कि इसमें कितने 4 वर्ड हैं, इसमें कितने 6 हैं, इसमें कितने 10 हैं। तो नैनीताल में कितने होंगे, 3 और 3 6 और 2 8। कितने होंगे, 8 होंगे। काउंट कर लीजिए, 3 और 3 6 और 2 8। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए टाइप 19वें क्वेश्चन पे आपका टाइप थोड़ा सा चेंज होता है। 19वें टाइप क्वेश्चन पे टाइप आपका थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे कि हमें लिखा हुआ है 329। 329 का कोड जो दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, गॉड इज लव। क्या दिया है, गॉड इज लव। और 927 का आपको कोड दिया हुआ है क्या, लव इज ब्यूटीफुल। लव इज ब्यूटीफुल आपको लिखा हुआ है। तो आपसे किसका पूछा है, गॉड का आपसे पूछा है कि गॉड का कोड क्या होगा।
अब देखिए इन वाले क्वेश्चनों में हम करते क्या हैं कि सबसे पहले वो वर्ड ढूंढते हैं हम जो दोनों में मैच होता है, जो दोनों में मैच होता है। तो हमने देखा इसमें जो मैच है हमारा वो क्या है, इज। क्या है, इज दोनों में है, और क्या, लव, और क्या आपका लव। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा वर्ड कौन सा आ रहा है, यहाँ पर इज आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, इज आ रहा है। इज आ रहा है तो सबसे पहले दोनों में वर्ड कौन सा आ रहा है, दो। दोनों में क्या आ रहा है, दो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में लव आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, लव आ रहा है। लव के लिए क्या करेंगे, 9 करेंगे। लव के लिए 9 और इज के लिए 2। तो गॉड के लिए यहाँ तो दोनों चलेंगे। 7 किसके लिए बचा, ब्यूटीफुल के लिए, और 3 किसके लिए बचा, गॉड के लिए। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका सेम है। अब आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा, आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा, बताइए जल्दी से। कि क्या कोड आएगा, क्या लिखा हुआ है इसमें, आपका लिखा हुआ है 324। 324 का क्या है, लाइट इज ब्राइट, लाइट इज ब्राइट। और 629 का क्या है आपका, गर्ल इज ब्यूटीफुल, गर्ल इज ब्यूटीफुल। उसके बाद में 4758 का कोड है आपका क्या, आई प्रीफर ब्राइट क्लॉथ्स। तो उस भाषा में किस संख्या का अर्थ लाइट होगा। इस बार क्या पूछा है, संख्या का पूछा है आपसे कि कौन सी संख्या का अर्थ क्या होगा, लाइट होगा। क्या होगा, लाइट होगा। तो लाइट के लिए आपको बताना है, आपको लाइट के लिए बताना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसके लिए कोड होगा। सबसे पहले हम चलते हैं कि सबसे पहले इन दोनों में कितना है, 2। कितना है, 2। और इसमें क्या है आपका, इज। तो 2 के लिए तो क्या हो गया हमारा, इज हो जाएगा। 2 के लिए इज हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे कि और सेम क्या है। सेम है आपका कौन सा, एक तो यहाँ ब्राइट है और यहाँ पर ब्राइट है। अब इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में सेम कौन सा वर्ड है, हमें वो ढूंढना है। तो क्या है, 4। क्या है, 4। मतलब 4 किसके लिए हो गया, ब्राइट के लिए। 4 किसके लिए हो गया, ब्राइट के लिए हो गया। ऊपर दोनों हमारे खत्म हो चुके हैं, ऊपर हमारे दोनों खत्म हो चुके हैं। क्या बचा है हमारा, लाइट बचा है। और लाइट किसके लिए बचा है, 3 के लिए बचा है। लाइट किसके लिए, 3 के लिए बचा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल। क्या लिखा हुआ है हमारा, ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए कोड लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या कोड होगा, तो शब्द क्या होगा, कूट शब्द का शब्द क्या होगा, ठीक है। चलिए ट्राइंगल का देखते हैं। TRIANGLE। ट्राइंगल का कोड क्या दिखा है, SQHZMFK और D हमें लिखा हुआ है, ठीक है। S से T पर हो गए, माइनस के 1 किया। R से Q पर गए तो कितना, R से Q पर गए तो कितना, ये आपका 18 और ये आपका 17, माइनस के 1। I से H पे गए, माइनस के 1। A से Z पे -1, माइनस के 1, -1 और माइनस के 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको सभी में से माइनस के 1 करते हुए आपको जाना है। माइनस के 1 करते हुए आपको जाना है। तो क्या आएगा, C आएगा, और यहाँ भी C आएगा, यहाँ भी C आएगा, यहाँ भी C आएगा। तो इसके हिसाब से हमारा 3 ऑप्शन हमारे कट चुके हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं, जिनमें से D ऑप्शन ही कंफर्म होगा, ठीक है। W से माइनस के 1 करेंगे तो क्या आएगा, V आएगा, V आएगा। Z से माइनस के 1 करेंगे तो क्या आएगा, Y आएगा। L से माइनस के 1 करेंगे, L से माइनस के 1 करेंगे तो क्या आएगा, K आएगा। O से माइनस के 1 करेंगे तो क्या, N आएगा।
और k से -1 करेंगे तो क्या आएगा, j आएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 23 क्वेश्चन नंबर है। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से इसको रखा गया है, इसको किस तरीके से रखा गया है जो इसका आंसर हमें मिला है, जो इसका आंसर हमें मिलेगा वो किस तरीके से रखा गया है। ठीक है, तो चलिए बताइए कि किस तरीके से रखा गया है, कैसे कैसे निकलेगा इसका, कैसे कैसे इसका आंसर निकलेगा। ज़्यादा देखो, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा है, वरना क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या लिखा हुआ आपका, चलिए यहाँ पर रेड पेन का यूज कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, GUDA और BUKA का अर्थ क्या लिखा हुआ है, अर्थ लिखा हुआ है हमारा क्लियर वाटर, क्लियर वाटर। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, पिन गोल। क्या लिखा है, पिन गोल का अर्थ क्या है, ओवरकास्ट स्काई। क्या है, ओवरकास्ट स्काई। उसके बाद में फिर क्या है आपका, पिन साफ बुका, पिन साफ बुका का अर्थ क्या है हमारा, क्लियर ब्लू स्काई। उसके बाद में आपसे क्या पूछा है, ब्लू का पूछा है, आपसे किसका पूछा है, ब्लू का पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर वाले में क्या क्या हमारा सेम है। देखो, एक तो क्लियर है हमारा, ठीक है, और एक नीचे वाले में क्लियर है। नीचे वाले में क्लियर और ऊपर वाले में क्लियर है, तो क्या करेंगे, बुका। क्लियर के लिए क्या हो गया हमारा, बुका। यहाँ पर लिखेंगे हम क्लियर, क्लियर के लिए क्या हो गया हमारा, बुका हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ स्काई है और यहाँ भी स्काई है। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या क्या सेम है, इन दोनों में क्या है हमारा, पिन। तो स्काई के लिए क्या हो गया, स्काई के लिए हो गया हमारा पिन। ठीक है, ऊपर क्या बचता है, वाटर बचता है, ऊपर क्या बचता है, वाटर बचता है, और नीचे क्या बचता है हमारा, ब्लू बचता है। तो ब्लू के लिए जो कोड है वो हमारा क्या हो जाएगा, SAF। क्या हो जाएगा, SAF, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, एक बार बता दीजिए कि अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार बता दीजिए कि समझ में नहीं आया है, तो फिर उसी के हिसाब से हम आपको थोड़ा सा और बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा क्या, 786 का कोड हमें क्या लिखा हुआ है, गिव मी एप्पल। क्या, गिव मी एप्पल लिखा हुआ है, और फिर क्या लिखा हुआ है, 958 का लिखा हुआ है क्या, ईट ग्रीन एप्पल, ईट ग्रीन एप्पल। 645 का लिखा हुआ है, 645 का कोड क्या लिखा है, गिव ग्रीन फ्रूट। तो आपसे किसका पूछा है, मी का पूछा है, आपसे किसका पूछा है, मी का पूछा है। तो जब आपका मी से पूछा है तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों को किया है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों को किया है सेम इस वाले क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले निकालिए क्या, एप्पल का निकालिए, सबसे पहले एप्पल का निकालिए। तो एप्पल का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एप्पल का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लिख लें यहाँ पर, एप्पल का क्या हुआ, 8 हुआ। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या है, गिव दे रखा है और यहाँ भी गिव दे रखा है। तो इसमें क्या सेम है आपका, 6 सेम है। तो गिव का कितना हो गया, 6 हो गया, गिव का 6 हो गया। उसके बाद में ग्रीन यहाँ और ग्रीन यहाँ, इसमें दोनों में क्या, 5। ग्रीन का क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। यहाँ से फ्रूट बचता है आपका, फ्रूट बचता है, और यहाँ से अंक बचता है आपका 4।
यहाँ से आपका क्या बचता है ईट, और ईट का कितना हो जाएगा, सारे वर्डों को हम लिखे देते हैं आपको ताकि आप पता रहे कितना 9। और यहाँ पर क्या बचा, मी बचा, और यहाँ पर वर्ड बचा, मतलब क्या बचा आपका नंबर बचा मी का क्या हो जाएगा, देखिए मी का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, मी का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को और करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है उसको और देखते हैं जरा। चलिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या है, यदि आग को पानी कहा जाए, यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन कहा जाए, भोजन को भूख कहा जाए, भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपिश कहा जाए, और तपिश को ठंडक, तो प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत है, प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्यास का क्या अर्थ है। प्यास का क्या अर्थ है, तपिश। प्यास का अर्थ क्या है, तपिश। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तपिश। क्या हो जाएगा, तपिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो हमें एक मिनट देखें यहाँ पर कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा कि प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत है, प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत है। अब जो प्यासा होगा वो क्या पिएगा, जो प्यासा होगा वो क्या पिएगा, पानी। क्या पिएगा, और पानी। और पानी को क्या कहा जाता है, पानी को कहा जाता है हवा। पानी को क्या कहा जाता है, हवा कहा जाता है। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है वो देखिए जरा, बताइए फिर क्या होगा आंसर। फिर आगे देखते हैं आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको किस तरीके से किया गया है। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको किस तरीके से किया गया है, फिर उनको एक बार देखते हैं कि कैसे कैसे उनको किया जाएगा, कैसे कैसे उन क्वेश्चनों को किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाता है, तो तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, अपराधी को कौन पकड़ेगा। अब अपराधी को कौन पकड़ता है, अपराधी को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ता है। लेकिन पुलिस का अर्थ क्या है, शिक्षक। लेकिन पुलिस का अर्थ क्या है, शिक्षक। क्या दे रखा है, पुलिस का अर्थ जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, शिक्षक दे रखा है। पुलिस का अर्थ क्या दे रखा है, शिक्षक दे रखा है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक। क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से लिखा हुआ है। बताइए इसका आंसर, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा वो एक बार आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए, देखिए क्या है कि लाल को क्या कहा जाता है, नीला कहा जाए, नारंगी को
हरा कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, तो माणिक्य का रंग क्या होगा? तो माणिक्य का रंग क्या होगा आपको बताना है। अब तो माणिक्य का रंग क्या होगा? माणिक्य का रंग कैसा होता है? लाल होता है। माणिक्य का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और लाल का यहाँ पे अर्थ क्या दिया हुआ है? लाल का यहाँ पर अर्थ क्या दिया हुआ है? नीला। क्या दिया हुआ है? नीला। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए आपके लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन सा टॉपिक होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और क्वेश्चनों को करते रहिए ताकि आपको अच्छा से स्कोर कर सकें, पेपर में अपने में अच्छा सा स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास आपकी साइंस की, केमिस्ट्री की अजरुद्दीन सर के द्वारा। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।